Hello bachcho. Let's see this question. The question says, what is electromagnetic spectrum? Name the main parts of the electromagnetic spectrum. Write down some important applications of different parts of electromagnetic spectrum. So यहाँ पे हम ये concept use करेंगे. Electromagnetic spectrum. तो जैसे कि हमें पता है, the orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength and frequency is called electromagnetic spectrum. So here the orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength and frequency. And frequency is called electromagnetic spectrum. And the different main parts of electromagnetic spectrums are radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet or UV rays, X-rays, and gamma rays. These are the main parts of electromagnetic spectrum. And write down some important applications of different parts of electromagnetic spectrum. So, हम अब applications of electromagnetic spectrum देखेंगे. These are first radio waves. Radio waves को हम किस किस तरह यूज करते हैं? रेडियो वेव्स हम वायरलेस कम्युनिकेशंस में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट रेडियो इन एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एमआरआई स्कैनर, इस तरह हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं. देन माइक्रोवेव्स को किस तरह यूज करते हैं? इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज है. एंड रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है? वो है 10 to the power 5 हर्ट्ज टू 10 to the power 9 हर्ट्ज. सो जो माइक्रोवेव्स है हम उसको यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में, लाइक सैटेलाइट टीवी एंड मोबाइल फोन कम्युनिकेशंस, वाईफाई, रैडर, जीपीएस. एंड माइक्रोवेव ओवन में भी यूज करते हैं. फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए हम माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज करते हैं. सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स. एंड देन इंफ्रारेड को हम कहाँ यूज करते हैं? इंफ्रारेड को नाइट विजन के लिए, थर्मोग्राम्स के लिए, रिमोट कंट्रोलिंग के लिए, नाइट विजन्स लाइक फॉग एंड स्मोक में फोटोग्राफी के लिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं. एंड थर्मोग्राम्स के लिए हम यूज करते हैं, लाइक जैसे ग्रीन हाउस में प्लांट्स को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं. एंड देन रिमोट कंट्रोलिंग के लिए, रिमोट कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स के लिए हम इसको इंफ्रारेड को यूज करते हैं. सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स में भी, सोलर वाटर हीटर एंड कुकर्स में भी हम क्या करते हैं? इंफ्रारेड यूज करते हैं. देन विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड का, हाँ, इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है? 10 to the power 11 हर्ट्ज टू 10 to the power 14 हर्ट्ज. ये है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज. देन विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी रेंज है
4 into 10 to the power 14 hertz to 8 into 10 to the power 14 hertz। तो ये उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। विजिबल लाइट को हम आई साइट के लिए यूज करते हैं, मतलब देखने के लिए, क्योंकि हम विजिबल लाइट में ही नॉर्मली हम देख सकते हैं। फोटोग्राफी में यूज करते हैं, लेजर्स, लाइक सर्जरी में हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं। तो देन अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को जो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 10 to the power 14 to 10 to the power 16 हर्ट्ज। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज इतना है। देन उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? फ्लोरोसेंस में यूज करते हैं, लाइक सिक्योरिटी मेकिंग्स, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशंस। स्किन में कोई कैंसर है, लाइक उसको यूज करते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेज को। देन स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर कॉजेस स्किन कैंसर। तो अल्ट्रावायलेट रेज है वो जितना हमारे लिए, मतलब जितना यूजफुल है उतना ही हमारे लिए हार्म है। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज यदि हमारे स्किन पे डायरेक्ट पड़ेगा तो वो क्या होगा, हमें स्किन कैंसर होने की चांसेस हो सकता है। एंड हम बर्गलर अलार्म में भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स और ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। देन एक्स-रेज, एक्स-रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 10 to the power 16 to 10 to the power 21 हर्ट्ज। एंड इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं रेडियोग्राफ्स में, इंटरनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। जैसे कि हम एक्सरेज ऑफ हमारा जो ऑर्गन्स है उसको एक्सरेज, उसको इंटरनल पार्ट को देखने के लिए, इमेज उसका देखने के लिए हम एक्सरेज यूज करते हैं, उसको हम रेडियोग्राफ्स करते हैं। एंड रेडियोथेरेपी, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम एक्सरेज यूज करते हैं। एंड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ऑल इंडस्ट्रीज में हम एक्सरेज यूज करते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च में भी हम एक्सरेज यूज करते हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सरेज यूज करते हैं। एंड देन गामा रेज, गामा रेज क्या है? गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 to the power 18 to 10 to the power 22 हर्ट्ज। तो ये गामा रेज का फ्रीक्वेंसी रेंज है। उसको भी हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। देन कैंसर और ट्यूमर्स भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए गामा रेज। देन रेडियो एक्टिव ट्रेसेस, वहां पे भी हम यूज करते हैं गामा रेज को। फूड स्टॉप्स को प्रिजर्व रखने के लिए बहुत दिनों तक हम गामा रेज यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गामा रेज इजीली किल कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी गामा रेज यूज करते हैं। So these are some examples of applications of radioactive and radio waves, microwaves, and these electromagnetic spectrums. So hope you understand it well. Best of luck.